हरिद्वार जनपद लक्सर तहसील के कुआंखेड़ा गांव के किसान अपनी आंखों के सामने अपनी फसलों और अपनी जमीन को सोलानी नदी में खत्म और बर्बाद होता देख रहे हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है। हालांकि कुछ किसान खेत में खड़ी गन्ने की फसल को काटकर पशुओं के लिए चारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान पोपले के पेड़ को काटकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि सोलानी नदी धीरे धीरे बचे हुए गन्ने की फसल और पेड़ों को भी अपने साथ बहा ले जाएगी। वहीं ग्राउंड जीरो पर पहुंची एपीआर न्यूज की टीम ने किसानों से बात की, जहां किसानों ने दुखी मन से अपना दर्द बताया। देख सकते हैं इस वक्त हम कुआखेड़े के सोलानी तट पर मौजूद है और यहाँ पे जो किसानों की जो फसलें हैं वो देखते हैं वो बिल्कुल पानी में, पूरा का पूरा खेत पानी में बह चुका है। और चारे की समस्या, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चारे की समस्या किसानों के सामने है, तो उन लोगों ने जो उनका जो गन्ना है, इस गन्ने के ऊपर का जो ये गोला है ये काट के अपने पशुओं के लिए लेके जा रहे हैं। और तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि सोलानी नदी है, पहले उस ठीक मेरे सामने उस तरफ बहाया करती थी, लेकिन पानी अधिक आने की वजह से ये इसका कटाव सड़क की तरफ हो गया है और इसी वजह से ये जो जमीन है ये पानी में धीरे धीरे बह रही है। और मेरे पीछे जो किसान है वो किसान गन्ने की फसल को काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि कहीं ये भी फसल पानी में ना चली जाए। और जा तो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मेरे जो कैमरामैन उनसे मैं कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पानी में ये जो गन्ने की फसल है ये पूरी की पूरी बह रही है। और पानी भी काफी तो ये दलदल भी, यहाँ पे दलदल भी बहुत है, क्योंकि जो मिट्टी है वो दलदली मिट्टी है यहाँ पे। और इसी दलदली मिट्टी में हम लोग एपीआर न्यूज की टीम यहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुंची है। आपका क्या नाम है? संजय। संजय भाई, ये खेत किसके हैं? यो पवन सिंह का, संजय का, मान सिंह, सबके खेत हैं यहाँ बहुत से। तो ये जो आप ये गन्ना जो काट रहे हैं ऊपर से, ये क्यों काट रहे हैं? ये क्यों काटेगी? नदी के में न चले जा करना, जो चारा ही खवा लो, कम से कम गन्ना तो जा ही रहा। चारे की भी समस्या, घास की समस्या, जमीन तो जा ही, कुछ ना डंगर घास तो खा लो, भूखे मर रही। अच्छा, पहले ये था कि चलो बारिश आई, पानी आया, फसलें खराब हो गई, लेकिन इस बार तो ना फसलें रही और ना जमीन, यानी कि अगली बार की स्थिति बिल्कुल डाउन। अजय गेहूं की फसल होनी मुश्किल है ना, और जब नदी में कहाँ हो रही गेहूं, बताओ, सब खेत बर्बाद होगा यहाँ का। तो पूरा खेत बर्बाद हो चुका है, इनका कहना यह है। पॉपुलर के जो पेड़ है वो भी पूरे के पूरे पानी में बह गए हैं। और किसानों का ये एक साफ कहना है कि चलो, हर बार पानी आता था, बरसात में आता था और चला जाता था, फसलें खराब हो जाती थी, लेकिन इस बार ना फसलें रही और ना खेत रहे। क्योंकि अगर खेत होते तो अगली बार भी ये लोग इसमें फसल उगा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ना फसलें रही और ना जमीन रही, तो यानी कि अगली बार की जो स्थिति थी वो भी खराब हो गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहाँ से आप? कुआखेड़ा गांव से। ये सभी किसान लोग कुआखेड़े से हैं। क्या कहेंगे? पानी बहुत ज्यादा है और पानी सड़क की तरफ रुक भी कर रहा है। जी जी, यो है कि सारी खेती नाश हो गया और पेड़ भी आधा नुकसान हो गया, पेड़ भी जा चुके यहाँ से बहुत, काफी सारे। अच्छा, एक बात थी कि चलो हर बार पानी आया और चला गया, थोड़ी बहुत नुकसान फसलों को हुआ, वो तो हुआ, लेकिन इस बार तो ना फसलें रही ना जमीन। तो कुछ भी नहीं आई, फसलें भी यार, जमीन भी सारी जाती है। अगर जमीन होती तो अगली बार फसलें उगा सकते थे। बिल्कुल, फिलहाल तो कुछ भी नहीं आया, जो पेड़ भी जाले और जमीन में काफी ज्यादा नुकसान काफी है फिलहाल। तो अगली बार जैसे पानी में फसलें तो बिल्कुल, जमीन तो बिल्कुल चली गई है, तो अगली बार तो फसलें उगाने की कोई जगह नहीं बची। कोई उम्मीद नहीं है अगले साल तो फसल हो जाए। तो अब किसान, आप देख सकते हैं नर्मदा से उनका कहना है कि ना फसलें रही और ना जमीन। अगर जमीन होती तो वो अगले साल इसकी जुताई करते और उसमें गेहूं, गन्ना और धान की फसल लगाते, लेकिन नर्मस हो रहे हैं किसान, आंखों में आंसू भी है। कहना है कि जब जमीन ही नहीं बची तो फसलें कहाँ उगाएंगे, कहाँ धान लगाएंगे और कहाँ गन्ना। तो बड़ी दुखद घटना है किसानों के सामने। और आहिस्ता आहिस्ता जो किसानों का भी कहना है, जो उनकी बिजली की ट्यूबवेल है वो भी पानी में बह चुकी है। और ये जो लाइन है 11,000 की, ये 11,000 की लाइन भी पानी में पड़ी है। हालांकि इसमें करंट तो भी नहीं है। नहीं, करंट नहीं है जी, करंट नहीं है। करंट रुकवा दिया आपने? हाँ जी, करंट कल रुकाया, जब जिस टाइम हमारा जोड़ा गिरायो तो तार आग बड़ी, फिर फोन करके जबरदस्ती रुकवा नहीं, हम तो 100 आदमी कम से कम मरते इसमें। बिजली विभाग को फोन किया जब जाके इसकी लाइन काटी गई है। और
आप तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि तस्वीर ऊपर साइड दिखाओ कैमरा। जो सोलनी नदी का जो पानी है उसकी वजह से जो किनारे किनारे का जो गन्ना है वो पूरा काट लिया गया है, ताकि ये जो गन्ना है ये इनके पशु के काम आ सके। और हम आपको थोड़ा सा आगे भी चल के दिखाएंगे कि आगे की स्थिति कैसी है। कल यहाँ पे लगभग कितना पानी होगा? कम से कम 3 से 4 फुट पानी इन लोगों ने यहाँ पे बताया है। और हम आपको, आप लोग साथ में आ जाओगे क्योंकि मैं किसी को साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना दलदल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको आगे की कवरेज दिखाने के लिए साथ में रखूंगा। ये पूरी सुलानी नदी है। अच्छा क्या नाम है आपका? संजय। संजय भाई, ये जो सुलानी नदी है मैंने सुना कि पहले उस साइड में सुलानी थी, दक्षिण साइड में कम से कम 100 मीटर की दूरी पर, 100-150 मीटर की दूरी पर यहाँ से सुलानी नदी थी। तो ये इस बार जो इधर आई है, हाँ, ये इस बार भी आई, पिछली बार भी आई थी, मैं पिछली बार भी आई थी। कई साल से कर रही है, तो बार बार आ रही है, इधर ही बढ़ रही है, पर साइड में जा नहीं रही, ढाऊ उस साइड मोरली साइड। हाँ जी, आप मेरे साथ। अच्छा, दूसरा जैसे कि इस बार इधर आई है और जमीन सारी बह चुकी है, तो इस जमीन को आप किस तरह से कामयाब करेंगे, किस तरह से इसे दोबारा? जब तक नदी उधर नहीं जाने की तो कामयाब नहीं होने की। जब नदी पानी खेत में बह रहा है तो कहाँ कामयाब हो जाएगी? नहीं, मिट्टी और ये बह चुका है पूरा ना। हाँ जी। तो इसे समतल करने के लिए इसके लिए मिट्टी कहाँ से लाओगे? वही तो होने की नहीं जी, समतल करने के लिए जब सूखा होगा, कभी नदी यहाँ से कभी साल में 10 साल में पूरा जाएगी, उस टाइम समतल हो सकता। यानी कि जब तक ये नदी उधर नहीं जाएगी जब तक ये जमीन कामयाब नहीं हो सकती ना जी, कुछ भी कार्य नहीं होने का, ना कुछ फसल होगी ना तो जब मिट्टी बची। ये देखिए किसान का गन्ना ये किसान का गन्ना है, बड़ी मेहनत से इस गन्ने को किसान पैदा करता है, और आज इस गन्ने की हालत आपके सामने है। पूरा पड़ा है यहाँ पे, देखिए आप, ये किसान की साल भर की मेहनत है। तो जो किसान की साल भर की मेहनत है वो किसान अपनी आंखों से उसे पानी में देख रहा जी, खत्म होता देख रहा है, और किसान अपने आप को बर्बाद होता हुआ भी देख रहा है। और किसान लाचार भी है, परेशान भी है, कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि एक ये प्राकृतिक आपदा है, सिर्फ देख ही सकता है। तो जिस तरह से गन्ना पड़ा है, ये इसका आप लोग इस गन्ने का क्या करेंगे? आ जाओ। नदी में ही सूखा जी, तो पड़ा गया, कुछ नहीं होता इसका। नहीं, ये जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि गन्ने की चरखी भी चल रही है। चरखी वाला मुंडे को तो ले, बोरू को नहीं लेता। अच्छा, ये बोरू गन्ना है। बोरू गन्ना जी। तो ये बोरू गन्ना है, और इसको इनका कहना है कि चरखी वाले से नहीं लेता। तो ये देखिए किसान की 1 साल की मेहनत, इसमें खाद पानी। यहाँ 12 जी, पूरा बोर चलेगा यहाँ से। यहाँ पे? हाँ जी, जो पूरा कोट था यहाँ से 12 या 11,000 की लाइन है, उधर से यहाँ डूबी पड़ी, खंबे यहाँ से, ये खंबे थे यहाँ पे? यहाँ खंबे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 12 थी, और उसमें एक खंबा भी था, और बिजली का ट्रांसफार्मर भी था, एक कमरा भी था। और वो कमरा और वो जो बिजली का ट्रांसफार्मर था और वो जो खंबे थे वो पूरी तरह पानी में बर्बाद हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं, लेकिन बात तो वही है कि जब खेती नहीं बचे तो पानी और ट्यूबवेल का क्या काम? सही बात है जी, ट्यूबवेल भी नहीं, ना खेत ना कुछ नहीं छोड़ा सुलानी नदी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी स्पीड से पानी यहाँ से चला होगा। हाँ जी, पूरा का पूरा ही खेत। और सिर्फ यही नहीं, वो दूर तक जितने भी जहां तक भी आपको नजर जा रही है, वहां से लेके और ये पूरे का पूरा ही खेत पानी में लग गया। हम लोग भी यहाँ पे करीब 1 महीना पहले आए थे, तो उस समय वो बिल्कुल सामने जहां वो आपको बिजली के पोल दिखाई दे रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छी धान की फसल खड़ी थी। लेकिन इस बार जो कल पानी आया है, इस पानी ने उस धान की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि पानी की स्पीड कितनी रही होगी, कि जो कवाड़ था कितनी स्पीड से ये पानी आया है, और ये पूरा बर्बाद हो चुका है। आगे तो शायद हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे खतरा है। लोगों का कहना है कि आगे खतरा है, आगे नहीं जाना है। लेकिन हम यहीं से आपको बताएंगे। और ये रही 11,000 की लाइन, ये लाइन 11,000 की है, और ये यहाँ पे बिजली की इनकी 12 थी, बिजली का ट्रांसफार्मर था जो पूरी तरह पानी में खराब हो चुका है। अब इन लोगों की एक ही मांग है सरकार से कि इन्हें इसका उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें पूरा कर सके। और इनके सामने एक दिक्कत और भी है
बिजली का बिल भी हाँ जी, है, हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई भी है, सब चीज की खर्चा तो बरकरार है, खर्चा तो बरकरार है, कमाई कहीं से है नहीं कमाई नहीं है, ना जी। इसकी फसल के चक्कर में सब तो कैसे करेंगे? बिजली का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, और भी खर्चे हैं। देखते हैं जी क्या होता है जी। कर सीजन होगा कुछ ना कुछ तो मजदूरी पट्टा तो लगेगा ही आदमी का, तो और तो क्या कर सको। यानी कि मजदूरी कहना है कि मजदूरी बच गई, किसान पर बचा कुछ नहीं आज। अब तो क्या खेत बात भी भी सही है कि जब इतनी मेहनत से जब किसी फसल को हम उगाएंगे और वो बर्बाद होगी तो एक मजदूरी ही करनी पड़ती है किसानों को, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो आज हमने हमारी APR न्यूज की टीम लक्सर तहसील के कुआखेड़ा गांव में पहुंची थी और ग्राउंड जीरो पे उतर के हम लोगों ने आपको ये सारी स्थिति दिखाई। हमने आपको हर चीज बिल्कुल नजदीक से दिखाई और हमने आपको दिखाया कि हाँ वाकई में ही नुकसान हुआ है, और नुकसान भी ऐसा कि जिसकी भरपाई शायद नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मुख्य कारण है जमीन पानी में बह जाना। और जमीन पानी में बहने का मतलब है कि अब इनके सामने जमीन फसल उगाने का कोई साधन। तो मैं इस लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश किसानों के साथ है। हाँ, एक बात है कि आप लोगों को मेहनत, फिर से आपको लोगों को आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो जब करेंगे जब जमीन बचेगी। मेहनत लेकिन बात भी सही है, मेहनत तो जब ही करेंगे जब जमीन ही नहीं है। जब जमीन होगी जब मेहनत होगी, जब जमीन ही तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तो भूखा मरने का ढंग होगा। आप देख सकते हैं कितना मजबूत और कितना ये खड़ा है, लेकिन ये नष्ट हो रहा है जी। 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 4 घंटे में, या रात को कोई पता नहीं लगने गंगा जी जो सोलानी नदी है वो आहिस्ता आहिस्ता ले रहा जी, अपने साथ बह के ले जाएगी। आजकल जो नदा गन्ना वहां तक था पर्यटक, रात रात में सफा। और आप देख सकते कितनी अच्छी गन्ने की फसल खड़ी है, एकदम फर्स्ट क्लास गन्ने की फसल है, और काफी अच्छा गोला भी है। और किसान लाचार और बेबस बस अपनी फसल को बहते हुए देख रहा है। मैं ग्राउंड जीरो ग्राम कुआखेड़ा से अमन चौधरी, APR न्यूज लक्सर।